चलो, सुना है बोलते हैं तो मौसम बदल देते हैं, तो चलो फिर बात करते हैं। तो इस अगले सेगमेंट को बढ़ाते हुए एक कोट याद आता है मुझे, जो मैंने कहीं पढ़ा था, और यहाँ इस सिचुएशन बहुत सटीक जाता है वो, कि फैमिली इज द एम्पायर वेयर लव इज द क्राउन एंड यूनिटी इज द स्वॉर्ड। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट सीजन 2। यस, इट्स मी विथ आवर लवली गेस्ट। यस, ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ हमारे रणविजय सिंह जी की हमसफ़र के बारे में। वेलकम रेखा सिंह जी, और आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला। आज आप बहुत ऑक्यूपाइड थी, आई नो। अब तक मैंने ये महसूस किया है कि ये जो गोकुल है मैम, ये सिर्फ एक विला नहीं है, ठीक है, ये एक इमोशंस है। तो इसको कैसे आप डिफाइन करती हैं? देखिए, गोकुल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी का भी घर सिर्फ एक घर नहीं होता है, वो उसमें उसकी भावनाएं और नहीं होता कि उसका सब कुछ उसमें छुपा हुआ रहता है। तो हम अगर अपने गोकुल की बात करें तो हमारे गोकुल का तो हम आपको बोलते हैं कि बिल्कुल हमारा प्यार, बॉन्डिंग, सच्चाई, ईमानदारी, और हम बस साथ निभाते हैं एक दूसरे का, किसी भी कंडीशन में किसी वे में साथ नहीं छोड़ना रहता है। एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग तो इतना अच्छा है कि आप डाइनिंग क्या बोल रहे हैं, हमारा सुबह उठने से लेकर के रात का सोने तक का बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि हम लोग सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमारा गोकुल जो है वो हमारा प्यार पे चलता है, प्यार है, और हम लोगों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। किसी भी रिलेशन में, चाहे वो माँ बेटे का हो या पति पत्नी का हो या बच्चों के साथ हो, कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर कुछ भी है तो हमारा बड़ा बेटा हमसे आकर के बोल सकता है, इनको भी हमसे कोई पर्दा रखने की नहीं जरूरत है, हमें इनसे कोई पर्दा रखने। मेरे बेस्ट फ्रेंड ये है, अपने बेटे की बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, मेरे पापा। ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीजें हैं, तो ये चीज़ बहुत कॉमन आ रही है हमारी फैमिली के बीच में। आप लोग की फैमिली के साथ में कनेक्ट करके देखो उस चीज को कि देयर इज नो बैरियर। हाँ, कोई बैरियर जो दिल में वो जुबान में, और हम एक्सप्रेस करते हैं, और मैं हम लोग के आपको घर में दिखाई भी देगा। करेक्ट, वो हम लोग के घर में दिखाई देगा। मेरे बेस्ट फ्रेंड यही है। रिश्तों में आज तो यही कमी हो जा रही है, लोग रिश्ते का नाम दे रहे हैं कि वाइफ है, हस्बैंड है, फ्रेंडशिप तो है ही नहीं। नहीं, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा मैं चाहूंगी कि मैम के साथ एक बड़ा पॉजिटिव सा, एक अच्छा सा, एक छोटा सा इंटरव्यू फिर से करेंगे, क्योंकि अभी जो आप जिस बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, इस बॉन्ड की कमी की वजह से ना जाने कितने घर जो है ना एक अलग मकाम में चले जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो सर के लिए एक ऐसा कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे जो आपने शायद कभी उनको फेस टू फेस नहीं कही। ऐसे तो आपने कहा कि कोई बैरियर नहीं है, कोई नहीं, बट ऐसी बात जो कभी ख्याल कभी फेस पे नहीं कहा, या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, एक मैसेज आपकी तरफ से भी? ये तो कहना चाहेंगे कि बचपन में जब छोटे थे तो पापा को प्यार किया, करते थे क्या, वो करते हैं, करते रहेंगे। और पापा के बाद दूसरे पर्सन, या जो मेरे हीरो या मेरे बेस्ट फ्रेंड, या जो सब कुछ, या भगवान के बाद जो किसी को मानते हैं तो फिर ये इनको मानते हैं। और जहाँ तक कुछ बोलने का हुआ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम इनको ना बोले। जो चाहिए वो इनके मुंह पे बोलेंगे, हमको ये चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, हमको ये चीज चाहिए, बस। और वो बोलने का है और ये पूरा करते हैं। He is your angel. बस विश पूरा किया एंड विश कम ट्रू। वेरी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो एक बॉन्डिंग के वजह से ये चीज हो पाती है, जो कि क्रिएट करना पड़ता है, इसके लिए एफर्ट देना पड़ता है रिलेशनशिप में। कि अगर आप पापा से अपना बोलते हैं, सोचते नहीं पापा कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, पापा हमको ये चाहिए। तो सेम चीज हुआ कि पापा के बाद इनके पास आए ना, तो हर चीज सिखाने में भी कि ये चीज ऐसे है, वो चीज, बहुत अर्ली एज में शादी भी हुआ, तो हर एक चीज को एज अ फादर की तरह नहीं होता है कि ट्रीट करते हुए, समझाते हुए। हाँ, और बिल्कुल भी नहीं होता है कि मेरे लिए ये सारे दुनिया के लिए अलग होंगे, लेकिन मेरे लिए ये अलग है। एग्जैक्टली। तो यस इट्स मी का ये भी कहना है कि जो इंसान बाहर जनता के साथ एकदम कभी रौद्र रूप में आ रहे हैं, कभी वो फाइटिंग फायरी फियर्स वाले फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए एक वो लुलाबाई वाले फादर भी है, जो रात को थपथपा के सुलाएंगे भी, वाइफ के साथ वो रोमांटिक चिट चैट करने वाले हस्बैंड भी है ये। और दूसरी बात ये है कि जब सब बैठे हैं, जहाँ पे पर्सनल वाला कॉर्नर नहीं, जहाँ पे वाइफ भी बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं, और बच्चे कम एज के भी हैं, और एक कोई बड़ा बच्चा भी यहाँ पे बैठा है, तो उसमें भी उस बॉन्ड को कैसे संभालना है। तो एक्चुअल में अगर हमने देखा जाओ तो मैंने अपने एपिसोड के लिए बिल्कुल सही पर्सन को ढूंढा है, जो मतलब इतने सारे रोल्स को निभाते हैं इन अ वेरी परफेक्ट वे, और सब बच्चों के हीरो निकले। वो तो मैंने देख लिया, अब व्यूअर्स को भी अब देखने को मिलेगा। पूरे धनबाद बने हुए हैं। अरे मत पूछिए, इतनी पहचान है। नहीं माशाल्लाह, नहीं नजर उतारनी पड़ेगी, चाहिए भी। और ये चाहिए कि अब जब लोग आपको इतना बॉन्डिंग में इतना मजबूत, इतनी खूबसूरती के साथ देखेंगे ना, तो मैं वहां पे अब इमोजी डालनी पड़ेगी मुझे, वहां पे बुरी नजर वाले दूर रहना प्लीज, सीरियसली। इट वाज सो ग्रेट। ओपनली चैलेंज, बुरी नजर वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे बीच में ऐसा बॉन्डिंग है। और भगवान का ये है कि हर जगह भगवान हम लोग को
सर पे हमेशा हाथ रखे हुए हैं। अच्छा, हर हाउ मच जगह। यू बोथ आर स्पिरिचुअल? बहुत ज्यादा ही है। हाँ, आपके आराध्य? शिव जी हैं। शिव जी। मैम आपके? मेरे तो हम सभी भगवान। और मैं तो सभी मजहब को मानता हूँ। मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, चादर पोशी भी करता हूँ। अच्छा, और ऐसा नहीं, Especially हर एक धर्म का सम्मान है। सम्मान। नहीं मैंने इसलिए पूछा क्योंकि होता है ना कि आपका स्पिरिचुअल हो। बीइंग हिंदू प्राउडली। हाँ, शिव जी का, दुर्गा माता। अच्छा, और ये एक है, भगवान एक है। जैसे हमको अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है ना, हे भगवान बस यही चीज करेंगे। वो कौन भगवान है वो आप अपना समझिए। हाँ, हे भगवान। you are so sorted, you are so sorted. I have given the message, हाँ। take it like that. हाँ, और जब हम भगवान से, आज तक का भगवान का ये है कि अगर हम भगवान से 10 चीजों की डिमांड करते हैं तो भगवान 100 देते हैं। टच वुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ। पता है क्यों? क्योंकि नीयत साफ होती है। हाँ, और जिस नियत के साथ में एनर्जी अच्छी लगती है ना, हाँ। तो कार्मिक उसका वैसा कर्म वैसा आ रिटर्न जाता है। वेरी कि गुड। हम बचपन से जिस चीज को भी नहीं सोचे ना, हम, मेरा सपना बहुत छोटा रहता है, ये काफी है, ये इतना है। जब इतना सोचते हैं ना तो हमको इतना मिलता है। फिर कभी कभी सोचते हैं इतना तो हम मांगते 3D, हैं। हाँ 3D फॉर्म में कुछ और नहीं। हाँ, ये इनको हमेशा बोलते हैं कि हम नहीं सोचते थे ऐसे वैसे मिलेगा। फिर कभी कभी सोचते हैं अरे हम पागल है, लोग सोचता होगा ऐसा मिले, हमको मिला है तो सोचते हैं इतना सारा क्यों दिया। मजा आ गया, मतलब लिटरली मुझे आपसे बात करके ना, मतलब यहाँ तो हमको लाफ्टर देखना और सोचना पड़ रहा था, निकालना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता है दिल से, दिमाग से, नियत से, हर तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। बट यहाँ तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा गाइस, यहाँ तो लाफ्टर खुद चल के आ रहा है मेरे पास। एनीवेज, आई एम लविंग इट, एक्चुअली आई एम लविंग इट। सो ये सारी चीजें, अच्छा स्पिरिचुअल की तो बातें मैंने पूछ ली। अच्छा, एक फनी चीज पूछ रही हूँ, कभी भूत वूत देखा है? सब कुछ है, होता है ना? हाँ, संसार में सब कुछ है। Right. ये कोई बोलता है कि भगवान है और भूत नहीं परमात्मा है, है तो हाँ। आत्मा भी। आत्मा भी है, और अगर व्हाइट है तो Black ब्लैक भी भी है। है, हाँ। ओके, यस यस। ये अगर कोई बोलता है कि नहीं बुरा कुछ नहीं होता है, एग्जैक्टली, नहीं। मैंने ये सवाल पता है क्यों पूछा, कि जितने हम डेवलप लोगों से और एजुकेटेड लोगों से, क्वालिफाइड लोगों से सवाल करते हैं ना अक्सर मेरे पॉडकास्ट में, तो उनको ये लगता है अगर ये आंसर बोला ना तो उनकी एजुकेशन कम दिखेगी। हाँ, ये Qualification गंवार कम- दिखेंगे, गंवार दिखेंगे, हाँ। राइट, दिस वर्ड इज हाँ, दैट। हाँ। या थोड़ा सा लेकिन हम नहीं। हमेशा किसी को बच्चे से तो सबको समझाते हैं कि देखो रियलिटी है, हम Yes. अगर खास हैं तो हम जैसे हैं, जैसे भगवान ने बनाया इसी वजह से खास Exactly. है। जब हम- हमको किसी के जैसा बनने का जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर हमको अगर चलते हैं और अगर हमको लगता है कि यहाँ कुछ तो हमको महसूस हुआ तो हम बताएंगे कि हाँ भाई महसूस हुआ हमें। और जब हम पावर की बात करते हैं तो कोई तो है जो पावर को कर रहा है, और कोई मतलब कोशिश कर रहा है कि उसको हर्ट कर दे, Hurt कर हार्म दे, कर दे, हाँ। लेकिन पावर तो सुप्रीम पावर हाँ, है। तो supreme ये power है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम जो कहते हैं ना कि वी आर क्वालिफाइड, वी आर एजुकेटेड, वी डोंट बिलीव इन सच टर्म्स, नहीं। जब हम बात ब्लैक की करते हैं तो व्हाइट White भी एग्जिस्ट है, हाँ। एग्जिस्ट करता है, और जब व्हाइट की बात करें तो ब्लैक Black भी एग्जिस्ट है, करता है। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जीज। ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसको कैच कर रहे हैं, किसको कितना ये कर रहे हैं। कुछ अगर बुरा वहां महसूस हुआ तो आप वहां खोदने चले जाएंगे, क्या है, अरे वो अपना मूवमेंट ले रहा है, फिर आप वो अपना अट्रैक्ट कर movement लेगा। लीजिए, हाँ। करेक्ट हाँ। करेक्ट करेक्ट। ये पॉइंट इसलिए मुझे रखना चाहिए था कि जितने लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, उनको ये नॉलेज हो जाता है, इनको ये हाँ। ज्ञान की नॉलेज। और हाँ। जिनको आधा अधूरा है ना नॉलेज स्पिरिचुअलिटी, हाँ, वो ये नहीं नहीं नहीं, होता, आई नहीं, डोंट ये बिलीव, होता है। उससे उनको लगता है कि कहीं लेवल कम ना हो जाए। हाँ। ये मेरा पूछना इसलिए आप लोगों से जरूरत है, क्योंकि जब ये इतने होता है क्योंकि वो आपको महसूस होगा कि वो आदमी आके यहाँ से कुछ करके गया, तो महसूस होता है कि नहीं वो आ रहा है, कर रहा है, चलो कोई। और तभी ग्रेटिट्यूड का समझ में आता है हाँ। कि ईश्वर के प्रति कितना ग्रेटिट्यूड है, हाँ। कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ दे रखा है हाँ। आपने, राइट? सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग योर टाइम। और अभी हम लोग जितनी भी सारी बातें करेंगे कम पड़ जाएगी। अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे फिर से आना होगा अलग सीजन को लेके और अलग चैट पैट को लेके, क्योंकि वो यस इट्स मींस तो यहाँ तो मतलब आई एम लविंग इट। यस यस इट्स गोइंग ऑन। थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक यू सो मच। एंड यू, मैं चाहूंगी, मेरी दुआ है और व्यूअर्स से भी कहूंगी कि ये कपल हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे, और कपल क्या, ये गोकुल यूं ही हंसता मुस्कुराता खिलता रहे हमेशा, Thank you. बच्चे बस, भी बड़े फूले। हाँ, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग का बिल्कुल। सपोर्ट चाहिए। पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है और आप लोग का सपोर्ट बस बना रहे, भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। यस, थैंक यू सो मच।